अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर इंसान अच्छा काम करने की कोशिश में ऐसी गलती कर बैठता है कि फिर वो शाबाश की बजाय तनकीद का सबब बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ अदाकारा रेशम के साथ कि वो एक नेक काम की कोशिश में इतनी बड़ी गलती कर बैठी कि फिर उन्हें वीडियो पैगाम के जरिए पूरी कौम से माफी मांगना पड़ गई। सबसे पहले मेरी माजरत कबूल कीजिए। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन मानिए बेध्यानी में, बेख्याली में हुआ, इंटेंशनली नहीं था। वो इतनी बड़ी गलती क्या थी जिसे रेशम ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती करार दिया? ये सब देखने के लिए मेरे प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। कुछ रोज कबल रेशम ने एक सफर के दौरान दरिया के पुल पर गाड़ी रुकवाई और वहां से कुछ बैग में से खुराक निकालती हैं मछलियों के लिए और वो दरिया में डालना शुरू कर देती हैं। साथ साथ वो एक वीडियो पैगाम भी बना रही होती है ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सके मे भी कि नेकी का काम करना चाहिए और इन जानदारों को भी खुराक की जरूरत होती है। लेकिन मछलियों को खुराक डालने के दौरान उन्होंने कौन सी ऐसी हरकत की कि फिर पूरे सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेशम ने खुराक मछलियों को डालने के बाद प्लास्टिक बैग खाली हो जाते हैं और वो प्लास्टिक के बैग भी पानी में ही फेंक देती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये प्लास्टिक बैग जो हैं आबी आलूदगी का सबब बनते हैं और फिर यही प्लास्टिक के थैले आबी जानदारों के लिए मौत का सबब भी बन जाते हैं। पाकिस्तान में पहले ही प्लास्टिक बैग की फरोख्त पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम पाबंदी के बावजूद भी प्लास्टिक बैग जो हैं वो फरोख्त हो रहे हैं और अक्सर लोग अपने घरों का कूड़ा शॉपिंग बैग्स में डालकर नदी नालों, दरियाओं या फिर अपने करीबी जोहों में फेंक देते हैं, जिस वजह से निकासी आब में भी रुकावट बनती है और उसके साथ साथ आबी आलूदगी भी पैदा होती है, जिससे बहुत से जानदार जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसी ही गलती रेशम ने भी की और उन्हें आखिर पर फिर अपनी कौम से माफी भी मांगना पड़ी। सबसे पहले मेरी माजरत कबूल कीजिए। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन मानिए बेध्यानी में, बेख्याली में हुआ, इंटेंशनली नहीं था, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी पूरी कौम से। मैं ज़ाती तौर पर हर किस्म की आलूदगी के ख़िलाफ़ हूँ। अपने मुल्क को आलूदगी से पाक रखना हमारा कौमी फ़र्ज़ है। इंसान हूँ, गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं, मुझसे भी हुई और मेरे पूरे करियर की ये सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं कबूल करती हूँ, मानती हूँ। कोशिश करूँगी आइंदा ऐसी गलती कभी ना करूँ। एक बार फिर आप लोगों से दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगती हूँ। माफी के साथ साथ उन्होंने एक और एक्ट भी किया है, यानी कि एक और नई वीडियो बनाई है अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेशम लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ है गलियों बाजारों में वो भी इकट्ठा कर रही है और उनको किसी बैग में डाल रही है। बिलाशुबा ये एक अच्छा मैसेज है और लोगों को इस मैसेज के जरिए पता चलता है कि अपने गली मोहल्लों को, अपने घरों को, अपने एरिया को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ हमारा कौमी फरीजा भी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये सफाई सुथराई का अमल जो है रेशम को अभी याद आया था। क्या उन्हें पहले नहीं पता था कि हमारा मुल्क है, इसे हमने साफ सुथरा रखना है? क्या ये सब उन्हें तब याद नहीं आया था जब वो प्लास्टिक के थैले पानी के अंदर फेंक रही थी? या फिर ये अवामी तनकीद का रद्द-ए-अमल है जिसकी वजह से रेशम ये सब करने पर मजबूर हुई हैं? आबी आलूदगी एक बड़ा मसला है। दिन ब दिन बढ़ती हुई आबी आलूदगी की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आइंदा 30-40 वर्षों में हमारे मुल्क की नदियों और दरियाओं का पानी इस काबिल नहीं रहेगा कि मछली जैसे किसी जानदार की परवरिश कर सके। हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान में आबी आलूदगी के नतीजे में होने वाली अमवात दहशतगर्दी और कुदरती तबाहकारियों से होने वाली हलाकतों से कहीं ज्यादा है। प्रोग्राम के आखिर में हुकूमती नुमाइंदों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि ये अहम मसला हुकूमती ऐवानों में अहम क्यों नहीं है। नाज़रीन, मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह।